उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 सॉल्यूशन क्लास 9 मैथ्स एक्सरसाइज 2.3 सॉल्यूशन। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग क्या शुरू किए, एक क्रैश कोर्स शुरू किए हैं क्लास 9 के लिए। तो जिसमें हम लोगों ने लाइन एंड एंगल कंप्लीट कर चुके हैं और फिर पॉलिनोमियल जो अभी पढ़ रहे हैं उसका एक्सरसाइज 2.2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 को सोल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन में हम लोग फैक्टर थ्योरम पढ़े थे और किसी भी पॉलिनोमियल का क्या करना सीखे थे, फैक्टराइज करना सीखे थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 में जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसी का यूज करके इस एक्सरसाइज 2.3 को सोल्व करेंगे। टोटल एक्सरसाइज 2.3 में 5 क्वेश्चन है जो आपके सामने, यही 5 को हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं ना। क्या लिखा हुआ, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स हैज x+1 अ फैक्टर। हमें ये टोटल 4 क्वेश्चंस गिवन है। ये चारों को देखकर बताना है क्या x+1 इसका पोलिनोमियल है, इसका फैक्टर है या नहीं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हम लोग मान लेते हैं क्या, लेट px इज इक्वल टू, पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं x³ + x² + x+1। देखिए हम लोग जानते हैं क्या, फैक्टर थ्योरम हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि कोई पोलिनोमियल देखिए px होता था और x+a इसका फैक्टर बोल देते थे। कब, जब p, देखिए यहाँ प्लस a है ना तो यहाँ माइनस a लिख लेते थे। जब p माइनस a क्या हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। ये माइनस a कैसे आया पता है, x+a को 0 के इक्वल रख लिए तो x का वैल्यू क्या आ गया, -a। यही -a हम लिखे। एक हम लोग ऐसे ही तुरंत लिखने के लिए हम बोल देते हैं यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लिख लेंगे, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस लिख लेंगे। देखिए तो हमें क्या बोला गया कि x+1 क्या है, फैक्टर है। तो क्या लिखेंगे, एज x+1 विल बी, देखिए x+1 विल बी फैक्टर ऑफ px। कब होगा, जब p यहाँ +1 है ना तो -1 क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रखेंगे। तो क्या रखेंगे, x³ का जगह पर -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1, यही हम लिखे हैं, p-1 लिखे हैं। देखिए -1 का क्यूब -1 होगा, -1 का स्क्वायर +1 होगा, प्लस माइनस -1 + 1, ये तो आप जानते होंगे। देखिए 1 + 1 2 और -1 -2 क्या आ गया, 0 आ गया। जब 0 आ जाता है तो हम लोग क्या बोल देंगे कि यस x+1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल क्या है, x³ + x² + x+1। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। बस जिस तरह से ये सोल्व किए उसी तरह से हम इसको भी सोल्व करेंगे। तो क्या कर लेंगे, लेट px इज इक्वल टू x⁴ + x³ + x² + x+1। तो यहाँ भी वही लिखेंगे, x+1 विल बी फैक्टर ऑफ px। px के जगह पर आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक ना। px कब होगा, जब p-1 इज इक्वल टू 0 के इक्वल आ जाए। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यानी जहाँ जहाँ x से -1 रखेंगे तो पोलिनोमियल का वैल्यू क्या आएगा, यदि 0 के इक्वल आ जाएगा तो हम बोल देंगे क्या, ये फैक्टर है। तो देखिए p-1 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ x के जगह पे -1 रखेंगे तो -1 ⁴ प्लस -1 ⁵ प्लस -1 ⁵2 प्लस x के जगह पे क्या रखेंगे, -1 + 1। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, -1 ⁴ 1 होता है, -1 का क्यूब क्या होगा, -1 होगा, प्लस -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस क्या होगा, -1 + 1। देखिए 1 + -1 फिर +1 -1 +1। देखिए 1 + 1 2 2 + 1 3 और -1 -2 क्या आ गया, 1 आ गया। ये 0 नहीं ना आया, जब p-1 0 के इक्वल नहीं आया तो हम क्या बोल देंगे, x+1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल क्या है, x⁴ + x³ + x² + x+1। उसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसको भी क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट px इज इक्वल टू, बस सेम तरीका होगा,
पी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब है ना, 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। देखिए क्या हमें देखना है x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं, तो हम क्या लिखेंगे x प्लस 1 विल बी द फैक्टर ऑफ पी एक्स। कब? जब p माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाए। यहाँ प्लस 1 है तो यहाँ माइनस 1, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस 1 रखेंगे, तो p माइनस वन पर इस पोलिनोमियल का वैल्यू निकालेंगे। क्या है -1 रेज टू द पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। देखिए -1 रेज टू द पावर 4 1, यहाँ क्या होगा -1 हो जाएगा, -1 में प्लस 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा, और ये -1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 प्लस 3, और यहाँ क्या होगा प्लस -1 प्लस 1। देखिएगा -3 से -3 प्लस 3 कैंसिल, -1 प्लस 1 कैंसिल, क्या बचा 1 बचा। देखिए ये 0 नहीं ना आया, p माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम लोग क्या बोल देंगे x प्लस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ ये जो गिवन पोलिनोमियल है x रेज टू द पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस क्या 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है, हम लोग उसी तरह से पहले मान लेंगे लेट पी एक्स इज इक्वल टू क्या है एक्स क्यूब, बताते जाइएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला यही है ना 4, -2 प्लस √2 एक्स माइनस 2 प्लस √2 एक्स प्लस क्या है √2। देखिए हमें क्या बताना, x प्लस 1 फैक्टर है या नहीं, तो हम क्या लिखेंगे x प्लस 1 विल बी द फैक्टर ऑफ पी एक्स। कब होगा? जब हम लोग p माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब -1 पर पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए, तभी हम बोलेंगे फैक्टर है x प्लस 1। तो आप p माइनस 1 निकालते हैं। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा -1 का क्यूब, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रखेंगे, फिर माइनस है, फिर -1 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 प्लस √2 x की जगह पर -1 प्लस √2। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर 1, यहाँ क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 प्लस √2 प्लस ये क्या है √2 गिवन है। देखिए -1 -2 से +2 कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा √2 क्या आया 2√2 आया। ये 0 नहीं आया ना, जब -1 रखें तो 0 नहीं आया वैल्यू, तो क्या हम बोल देंगे p माइनस 1 क्या नहीं है 0 के इक्वल नहीं है, तो हम लोग क्या बोल देंगे x प्लस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ क्या है पोलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर -2 प्लस √2 एक्स प्लस √2। देखिए हम लोग किस तरीके से किसी भी पोलिनोमियल का फैक्टर चेक करते हैं वो हम लोगों ने सीखे क्वेश्चन नंबर 1 में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यूज द फैक्टर थ्योरम। हमें क्या यूज करना है फैक्टर थ्योरम। इससे पहले भी हम जब क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किए थे वहाँ पर भी हम लोग फैक्टर थ्योरम का ही यूज कर रहे थे। जो हम लिख रहे थे ना लैंग्वेज, वो फैक्टर थ्योरम का लैंग्वेज था। देखिए क्या यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। देखिए उसमें क्या था, उसमें सिर्फ x प्लस 1 था, उसको ही चेक करना था चारों क्वेश्चन में क्या फैक्टर है या नहीं। हम इसमें क्या है, इसमें चेक करेंगे x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं, इसमें चेक करेंगे x प्लस 2 इसका फैक्टर है या नहीं, इसमें चेक करेंगे x माइनस 3 इसका फैक्टर है या नहीं। मतलब उसमें एक ही था जो चारों चेक करना था, इसमें अलग अलग है, बस कॉन्सेप्ट क्या होगा वही सेम होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को किस तरह से सॉल्व करेंगे। 2 का पहला क्वेश्चन क्या है, पी एक्स हमें गिवन है और जी एक्स गिवन है, तो हमें चेक क्या करना है कि डिटरमाइन क्या करना है, जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, मतलब x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ ये। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखिए x प्लस 1 इज अ या फिर x प्लस 1 विल बी फैक्टर ऑफ
जो गिवन है पी एक्स, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर है ना, हाँ, -2x-1। हमें ये चेक करना। आप देखिए x+1 के जगह पर आप gx भी लिख सकते हैं और उसके जगह पर आप px भी लिख सकते हैं, लेकिन हम समझाने के लिए लिखे हैं। कब होगा x+1 इसका फैक्टर कब होगा? ये क्या है, px है ना, जब देखिए इसको 0 के इक्वल रख लीजिए, क्या है x+1 को 0 के इक्वल रख लेंगे तो x = -1। जब हम p -1 क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो हम क्या बोल देंगे, ये फैक्टर है। देखिए ये p है ना, p -1 तो ये है, px है, तो x के जगह पे -1 रखेंगे तो 2 × -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 × -1 ये सिर्फ x के जगह पे -1 रख रहे हैं। सिंप्लीफाई कीजिए, -1 का क्यूब -1 मल्टीप्लाई बाई 2 -2, -1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ 1 ही लिख लेंगे, और माइनस माइनस प्लस 2 × 1 2 -1। देखिए -2 + 2 कैंसिल, 1 -1 कैंसिल, क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम क्या बोल देंगे, यस gx इज अ फैक्टर ऑफ px। बस उसी तरीके से हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, x+2, देखो x+2 इज अ फैक्टर, या फिर x+2 विल बी द फैक्टर ऑफ क्या है, x³ + 3x² + 3x + 1। कब होगा, जब यहाँ प्लस में है ना, यहाँ प्लस है तो यहाँ -2 क्या आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए। तो अब जहाँ जहाँ क्या है, x है, वहाँ वहाँ -2 रखेंगे, तो -2 का क्यूब + 3 × x के जगह पे क्या रखेंगे, -2 का स्क्वायर + 3 × -2 + 1। आप सिंप्लीफाई कीजिए, -2 का क्यूब -8, -2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, और -2 और 3 -6 + 1, -8 -6 -14, सही है ना, -8 -6 -14 + 12 + 1 13 आ गया। क्या आ गया इसका आंसर, -1 आ गया। जब -1 आ गया तो हम क्या बोल देंगे, -1 आ गया तो हम क्या बोल देंगे, ये फैक्टर नहीं होगा, ये फैक्टर नहीं होगा। यहाँ 0 आना चाहिए था, मतलब p -2 क्या नहीं आया, 0 के इक्वल नहीं आया, तो हम लोग क्या बोल देंगे, x+2, मतलब x+2 क्या है, gx है, gx इज नोट द फैक्टर ऑफ px। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, x-3 विल बी द फैक्टर ऑफ x³ -4x² + x + 6। देखिए इस इधर यहाँ पे हम लोग px = भी लिख सकते हैं, gx = भी लिख सकते हैं, और अच्छा रहेगा देखने के लिए ना। देखिए ये फैक्टर होगा कब, जब p यहाँ माइनस है ना, तो +3, मतलब +3 लिखो या नहीं, तो p3 क्या आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए, मतलब इस पोलिनोमियल का वैल्यू 3 पर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो हम बोल देंगे ये फैक्टर है, नहीं तो नहीं बोलेंगे। देखिए p3 निकालते हैं, p3 क्या होगा, 3 का क्यूब, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लिखेंगे, 3 लिख लिए। अब देखिए 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36 + 3 + 6 9। देखिए 27 + 9 36 -36 क्या आ गया, 0 आ गया। जब 0 आ गया तो हम लोग क्या बोल देंगे, gx इज अ फैक्टर ऑफ px। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 भी क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लिए। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग क्या देखे थे, एक ही दिया हुआ था, सब में चेक करना था। इसमें क्या है, इसमें अलग अलग पोलिनोमियल के लिए अलग अलग फैक्टर हमको चेक करना था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k का वैल्यू फाइंड करना है। देखना यहाँ देखिए k है, यहाँ k है, हर एक पोलिनोमियल में क्या है, k है, ये चारों पोलिनोमियल में। हमें इस k का वैल्यू फाइंड करना। इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px,
ये हमें पहले से गिवन, पहले हमको क्या चेक करना था, फैक्टर है या नहीं। अब इसमें हमको गिवन है, उसका अपोजिट है, इसमें हमको गिवन है कि ये क्या है, इसका फैक्टर है ही। ये जो चारों क्वेश्चन है 3 का, उसमें दिया हुआ कि x-1 क्या है, ये चारों का फैक्टर है। तो आप हमें बताइए ये k जो है, वो k का वैल्यू आप हमें बताइए। देखिए इसको किस तरह से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्या है, पहला क्या है, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ये गिवन है ना, ये दिया क्वेश्चन है। हमें क्या गिवन है, x-1 क्या है, x-1 क्या है, इज अ फैक्टर ऑफ क्या है, px, क्या है px, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ये हमें गिवन है। x-1 क्या है, ये फैक्टर है px, इसका मतलब p प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0। यहाँ -1 है तो क्या होगा, +1, तो p प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0। यानी इस पोलिनोमियल का वैल्यू 1 पर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसका मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 1 रख लीजिए। 1 का स्क्वायर प्लस x के जगह पे 1 रखेंगे प्लस के, ये क्या आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए, हाँ या ना, ये 0 के इक्वल आना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2 प्लस के इज इक्वल टू 0, तो के का वैल्यू क्या आ गया, -2। बस इसी तरह से सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 को भी इसी तरह से सोल्व करेंगे। देखिए क्या है, 2x स्क्वायर, देखिए x-1 क्या है, इसका भी फैक्टर है, तो क्या लिखेंगे, x-1 इज द फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2, ये पोलिनोमियल गिवन है, इसका क्या है, फैक्टर है। तो हम क्या बोलेंगे, जब ये इसका क्या है, फैक्टर है, देखिए ना ये क्या है, px इज इक्वल टू है ना, फैक्टर ऑफ, ये px पोलिनोमियल है ना, यहाँ px है, ठीक है, px इज इक्वल टू, देखिए ये क्या है, इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब p प्लस 1 क्या हो जाएगा, p प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल होना चाहिए। मतलब इस पोलिनोमियल का वैल्यू 1 पर क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस के इंटू 1 प्लस √2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस पोलिनोमियल का वैल्यू 1 पर 0 होना चाहिए। तो ये क्या हुआ, 2 प्लस के प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो के का वैल्यू क्या है, यहाँ से -2 माइनस √2, तो के इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लीजिए, तो 2 प्लस √2, यही मेरा के का वैल्यू आ गया। उसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फिर वही चीज़ लिखेंगे, क्या x-1 क्या है, x-1 इज अ फैक्टर ऑफ कौन सा पोलिनोमियल, ये px इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस के, -√2x प्लस के नहीं है, +1 है ये वाला। तो हम लोग क्या बोलेंगे, p प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल होगा, यहाँ -1 है तो +1 0 के इक्वल हो जाएगा। तो p1 तो k इंटू 1 का स्क्वायर, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, और इसको 0 के इक्वल रख देंगे। तो यहाँ क्या आया, k, ये √2 प्लस 1, तो k का वैल्यू क्या आया, -√2 माइनस 1, यही आंसर है। माइनस कॉमन ले लीजिए तो √2 प्लस 1 हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये गिवन है, तो हम क्या लिखेंगे, इसी की तरह x-1 हमें गिवन क्या है, x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। तो हम क्या बोलेंगे, p1 क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, p1 क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल होगा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, 1 रख लेंगे, -3 इंटू 1 प्लस के इज इक्वल टू 0। सही लिखे हैं ना। देखिए के एक्स स्क्वायर है, ये 3 नहीं है, यहाँ क्या है, के एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन हम लोग गलत लिखे थे। देखिए के एक्स स्क्वायर -3x प्लस के एक्स स्क्वायर -3x प्लस के, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 इंटू के -3 प्लस के इज इक्वल टू 0।
2 के इज इक्वल टू 3 हो गया, तो के का वैल्यू क्या आ गया 3/2। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी सोल्व कर लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, फैक्टराइज। हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। आप लोग जानते हैं ना फैक्टराइजेशन, जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है इसको दो तरीके से फैक्टराइज करते हैं। पहला फैक्टर थ्योरम यूज करते हैं या फिर दूसरा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ, सिर्फ फैक्टराइज करने के लिए बोला गया, तो हम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। हम लोग फैक्टर थ्योरम में क्या हम लोग एक मानते थे ना, एक हिट एंड ट्रायल मेथड से यूज करते थे, लेकिन फैक्टराइज ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हम लोग ऐसा कुछ है नहीं, तो हम लोग इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज करेंगे। देखिए 4 का 1, 4 का पहला क्वेश्चन क्या है, 12x² माइनस 7x प्लस 1, 12x² माइनस 7x प्लस 1, इसको फैक्टराइज करना। किस तरीके से फैक्टराइज करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इस मिडिल टर्म में क्या है -7 है, हम लोग पढ़े थे क्या, जिसका कोएफिशिएंट x होता है वो मिडिल टर्म में ही होता है ना, जिसमें x होता है वो मिडिल टर्म होता है, तो हम लोग -7 लिख लिए। और हम लोग क्या पढ़े थे, कांस्टेंट टर्म 1 और x² का कोएफिशिएंट 12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12। अब हमें दो नंबर खोजना है, कैसा नंबर होना चाहिए जिसका मल्टीप्लिकेशन 12 हो और एडिशन या सब्सट्रैक्शन -7 है। तो -4 -3 क्या होता है -7, और -4 और -3 क्या होगा 12 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो 12x² -7x के जगह पे क्या लिखेंगे, -4x प्लस, ये क्या है माइनस है ना, तो -3x, तो -7x हो गया, फिर +1। अब हम क्या करते हैं, दो दो टर्म से कॉमन लेते हैं जो मिल रहा होता। देखिए यहाँ क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, x मिल रहा है, तो यहाँ क्या बच गया, इससे इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या बचेगा 3 और एक x बचेगा, यहाँ -1 बचेगा। यहाँ देखिए यहाँ तो कुछ मिल ही नहीं रहा, तो -1 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा 3x -1। अब देखिए ये डब्बा क्या आ गया, सेम आ गया, तो यहाँ से डब्बा भी बाहर निकाल लीजिए, 3x -1 भी बाहर निकाल लीजिए, तो क्या बचा, यहाँ 4x बचा और यहाँ -1 बचा, तो मेरा फैक्टराइज हो गया। क्या 12x² माइनस 7x प्लस 1 को कैसे लिख सकते हैं, 3x -1 इंटू 4x -1, यही मेरा फैक्टराइजेशन है। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2x² प्लस 7x प्लस 3, 2x² प्लस 7x प्लस 3, किसको स्प्लिट करेंगे, ये मिडिल टर्म 7 को। किस तरीके से स्प्लिट करेंगे, ताकि उसका मल्टीप्लिकेशन 3 2 जा 6 आ जाए। तो 7 और 6 कैसे होता है, 1 × 6, देखिए 1 × 6 6 होगा, और 1 + 6 क्या हो जाएगा, 1 + 6 7 हो जाएगा। तो आप लिखिए इसको 2x² प्लस, इस 7 को क्या लिख सकते हैं 1 + 6, तो x + 6x प्लस 3। अब क्या करेंगे, अब ये दोनों से क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, जो मिल रहा है तो x मिल रहा है, तो क्या बचा 2x + 1, और यहाँ से 3 मिल रहा है ये दोनों से, तो 2x + 1। अब देखिए ये डब्बा दोनों में सेम है, तो ये डब्बा को भी क्या निकालेंगे, बाहर निकालेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ x, यहाँ क्या बचेगा 1। अब हम लोग क्या कर लेंगे, अब हम लोग लिख लेंगे जिस तरीके से इसके इक्वल क्या होगा, ये होगा, तो मेरा फैक्टराइजेशन ये आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 6x² प्लस क्या है 5x -6, 5x -6, किसको स्प्लिट करेंगे, जो x वाला है, तो क्या है 5 है, तो 5 को किस तरीके से स्प्लिट करेंगे, और ये क्या है 6 और -6 क्या होगा मल्टीप्लिकेशन 36। अब हमें बताइए दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन -36 आना चाहिए और एडिशन या सब्सट्रैक्शन 5 आना चाहिए, तो कैसे होगा, देखिए 9 4 जा क्या होता है 36, और 9 - 4 क्या होता है 5 आता है, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस लगाएंगे, तो क्या हो गया -36 आ गया। अब हम इसको उसी तरीके से सोल्व करेंगे, 6x² और 5x को क्या लिखेंगे 9x - 4x -6 = 0, तो नहीं लिखेंगे ना, 0 है ही नहीं। अब क्या करना, अब दोनों से जो जो मिल रहा है वो कॉमन लेंगे, यहाँ इसमें भी देखिए 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 ले लिए, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x भी ले लिए, तो क्या बचा, डिवाइड कीजिएगा तो क्या बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा 3। यहाँ देखिए दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो इससे डिवाइड कीजिए क्या होगा 2x, और माइनस माइनस प्लस, डिवाइड कीजिए 6 को 2 से 3।
अब देखिए ये क्या आ गया, बाहर निकाल लेंगे, वो दोनों सेम आ गया, तो 2 इसका फैक्टराइजेशन 2x + 3 और 3x - 2 आ गया। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 3x² - x - 4। देखिए x के कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, x के साथ क्या मल्टीप्लाई, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो ये माइनस में है ना, तो -1 है। और क्या करेंगे, -4 × 3 -12। अब हमें बताइए दो नंबर बताना है जिसका मल्टीप्लिकेशन -12 हो और एडिशन या सब्सट्रैक्शन -1 है, तो आप बोलिएगा तो यही तो है, -4 + 3 क्या होता है, -4 + 3 क्या होता है, -1 होता है, और -4 × 3 क्या होता है, -12 होता है। अब हम क्या करेंगे, उसी तरीके से लिख लेंगे 3x², जिस तरह से भी लिखना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं। यदि 3x इसको लिखना चाहते हैं तो 3x - 4x भी लिख सकते हैं। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। यहाँ से -4 कॉमन आ रहा है तो x + 1 बचेगा। अब ये दोनों डब्बा सेम आ रहा है तो क्या कर लेंगे, इसको भी बाहर निकालेंगे, तो क्या बचा, x + 1 और 3x - 4, यही क्या है, इसका फैक्टर है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लिए, फैक्टराइज कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को भी क्या करना है, फैक्टराइज करना है। इससे पहले जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखे थे तो वहाँ पे क्वाड्रेटिक था, क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री 2 वाला था। यहाँ पर देखिए तो डिग्री हर एक में कितना है, 3 है, तो इसका मतलब जिसका डिग्री 3 होता है उसको तो हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से क्या कर नहीं कर सकते हैं, सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम लोग फैक्टर थ्योरम से सोल्व करेंगे, क्या चीज़ से, फैक्टर थ्योरम से सोल्व करेंगे। इसको आप ध्यान से देखिएगा, हम देखिए कैसे करते हैं और सीखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन क्या है, x³ - 2x² - x + 2। देखिए आप पहले क्या देखिएगा, पहले देखिएगा कि x³ जो डिग्री दे रहा है, जिसका पावर ज़्यादा है, यानी जो भी x है, y है, वेरिएबल जो भी उस पर पावर क्या है, ज़्यादा किस में, तो आप बोलिएगा यहाँ है x³। इसका कोएफिशिएंट 1 है या नहीं, आप बोलिएगा हाँ, x³ के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 1 है, मतलब कुछ नहीं है तो 1 है, तो मेरा सही है, पहला मेरा यहीं जाना चाहिए। तो क्या जाना चाहिए, मेरा नज़र सबसे पहला यहीं जाना चाहिए, जो भी डिग्री देने वाला टर्म है, मतलब जिस पर भी पावर ज़्यादा है उसका कोएफिशिएंट हम लोग देखेंगे। तो इसका पावर क्या है, ज़्यादा है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो हम यहाँ तक पहला स्टेप मेरा कंप्लीट हुआ। दूसरा स्टेप में हम क्या देखेंगे, दूसरा स्टेप में हम लोग देखेंगे कि जो भी कांस्टेंट टर्म है उसका फैक्टर क्या होता है। कांस्टेंट टर्म क्या है, 2। कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है वैसा टर्म जिसमें x ना हो, वैसा टर्म जिसमें वेरिएबल ना हो। तो इसमें तो कुछ है नहीं, x नहीं है, वेरिएबल नहीं है, तो सिर्फ और क्या, सिर्फ क्या, 2 है। तो इसका फैक्टर देखेंगे क्या होगा, इसका फैक्टर 1 होता है और 2 होता है, तो 1 को +-1 और +-2 लिखेंगे। यहाँ तक दूसरा स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा। तीसरा स्टेप हम लोग देखेंगे क्या, इस 1 का वैल्यू रखेंगे। बेसिकली ये जो मेरा फैक्टर आया, देखिए +-1 आया, तो इसको 1 - 1 +1 -1 लिख सकते हैं। अब हम +1 रख कर देखेंगे, -1 रख कर देखेंगे, उसी तरीके से 2 रख कर देखेंगे, -2 रख कर देखेंगे। यदि 1 रखेंगे, 0 आ गया तो हम यहीं रुक जाएंगे, यहाँ नहीं आया तो -1 रख कर देखेंगे, यदि 0 आ गया तो फिर यहाँ रुक जाएंगे, यदि यहाँ पर भी 0 नहीं आएगा इसका वैल्यू तो हम 2 रख कर देखेंगे, ठीक है ना। देखिए x के जगह पर 1 रख कर देखते हैं, हम लोग मान लेते हैं लेट px = ये मान लिए, ठीक, x के जगह पर 1 रख कर देखेंगे तो p1 क्या हो जाएगा, 1 - 2 × 1 का स्क्वायर 2, फिर -1 + 2। इसी तरीके से होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख कर देखें तो क्या आ गया, देखिए 1 + 2 3 और -2 -1 -3 क्या आ गया, 0 आ गया। क्या आ गया, 0 आ गया। कब 0 आया, जब x = 1 रखे थे तो इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया, तो यहाँ से मेरा एक फैक्टर निकल जाएगा। जहाँ 0 आएगा वहाँ से मेरा फैक्टर निकलेगा। देखिए यहाँ से x = 1 रखने पर क्या आ गया, फैक्टर क्या आ गया, 0 आ गया, तो मेरा फैक्टर यहाँ से एक निकलेगा। क्या निकलेगा, x - 1, क्या निकलेगा, x - 1। ये प्लस में है ना ये साइड, तो ये साइड लाकर लिख लीजिए, क्या होगा, ये मेरा फैक्टर थ्योरम बोलता है। x - 1 क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, px जो गिवन है, या फिर आप लिख लीजिए x³ - 2x² - x + 2। इसका क्या आ गया फैक्टर, एक फैक्टर क्या आ गया, x - 1,
यदि आपका इच्छा है तो आप 2 भी रखिए, -2 भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि नहीं तो एक फैक्टर आ जाएगा तो उसके बाद देखिए किस तरीके से हम लोग अप्रोच करेंगे। ये डब्बा आ गया, क्या ये डब्बा आ गया जिसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देख रहे थे ना, 2-2 डब्बा आ रहा था, उसको बाहर ले रहे थे। तो यहाँ पर मेरा 3 डब्बा आएगा। कितना डब्बा आएगा? 3 डब्बा आएगा। देखिएगा वो डब्बा x-1 का होगा। तो अब हम वो डब्बा बनाने का कोशिश करते हैं, ये डब्बा बनाने का कोशिश करते हैं x-1 का। आप देखिएगा यहाँ क्या है, एक्स क्यूब -2x² को लिख सकते हैं -x² -x²। हम लोग क्यों लिखें? क्योंकि ये हम लोग x-1 बनाना चाहते हैं। 2-2 टर्म्स में, 2-2 टर्म में देखिए यहाँ से x² यदि कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा? x-1 बचेगा ना। तो यहाँ से हम लोग यही बनाना चाह रहे हैं, ये डब्बा बनाना चाह रहे हैं। अब ये तो हो गया -x² -2x² हो गया। अब जो है हम लोग लिख लेंगे -x + 2, -x + 2। अब आप देखिएगा, ठीक ना। अब देखिए x³ -x² से तो हम लोग x² कॉमन ले लिए तो क्या आ गया? x-1 आ गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से यदि -x हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से -x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? -x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? x बचेगा और -1 हो जाएगा। x बचेगा और -1 यहाँ से भी हो जाएगा। अब हमें बताइए आगे क्या बचा? +2 बचा। क्या बचा? +2 बचा। यहाँ पर भी तो ये डब्बा बनना चाहिए था, क्या चीज़ का? x-1 का। x-1 का क्या बनना चाहिए था? डब्बा यहाँ पर भी बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ बन नहीं रहा है। यहाँ से तो हम निकाल सकते हैं, x-1 बाहर निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हमारा एक डब्बा और बनना चाहिए था, ताकि ये तीनों से क्या ले लेते हैं हम? x-1 कॉमन ले लेते। तो हम लोग क्वेश्चन तो सही लिखे हैं ना, तो x³ -2x² -x + 2 सही लिखे। मेरा क्या आ गया? x = 1 आ गया था फैक्टर, तो x-1 एक फैक्टर आएगा, 0 रखने पर आया था तो x-1 फैक्टर आएगा। तो क्या होगा? x³ -x², फिर ये -x² -x² -2x², फिर -x + 2, -x + 2। देखिएगा यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ डब्बा नहीं ना बन रहा है, ये x-1 का नहीं ना बन रहा है। तो यहाँ देखिए -x को -2x + x लिख सकते हैं, या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x - 2x क्या होगा? -x होगा। तो देखिए -x को लिख रहे हैं, क्या ये -x था ना, -x को लिख रहे हैं क्या? x - 2x + x - 2x। आगे क्या है? जो है +2 है, तो ये 2 को लिखते हैं। अब देखिएगा, देखिए यहाँ से दो से कॉमन लेंगे, 2-2 से कॉमन लेंगे। देखिए क्या है, यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² है, तो x² कॉमन ले लिए तो क्या बचा? x-1 बचा। यहाँ से x कॉमन ले लिए तो क्या बचा? x-1 भी बचा। यहाँ से -2 कॉमन ले लिए, ये -2 कॉमन ले लिए तो यहाँ x होगा, यहाँ -1 होगा। अब देखिए ये डब्बा बन रहा है ना, तो एक फैक्टर तो हम यहाँ से निकाल लिए, x-1 कॉमन लिए तो क्या बचा? x² -x -2 आ गया। आप देखिए ये क्या आ गया? क्वाड्रेटिक आ गया। क्या आ गया? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम लोग सोल्व कर लेंगे। देखिए ये क्या है? x का कोएफिशिएंट -1 है और -2 × 1 -2। अब देखिए 2 नंबर सोचिए जिसका मल्टीप्लिकेशन -2 हो और एडिशन या सब्सट्रैक्शन क्या हो? -1 हो। तो आप तो ये बोल दीजिएगा या नहीं? -2 × 1 -2 और -2 + 1 -1 होता है। तो x² और मिडिल टर्म जो है -x, इसको इस तरह से लिखेंगे, बेसिकली -2x + x -2 हो जाएगा। अब देखिए x-1 यहाँ से हमें बताइएगा इसके अंदर, ठीक ना। x कॉमन ले लिए, यदि x कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा? x - 2। यहाँ से +1 कॉमन लेंगे तो क्या होगा? x - 2। x - 1 इंटू, अब देखिए x - 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा? x + 1, x + 1। तो हम लोगों ने देख लिए क्या कि 3 फैक्टर आ गया ना। बेसिकली इसको क्या कर लिए? फैक्टराइज कर लिए। फैक्टराइज करने का मतलब होगा मल्टीपल के रूप में लिखना। देखिए मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख लेंगे। मल्टीप्लिकेशन देखिए x - 1 यहाँ क्या मल्टीपल का साइन है, x - 2 मल्टीपल का साइन है। अब हम लिख सकते हैं इसका फैक्टर क्या क्या आया? एक x - 1 आया, एक x - 2 और एक x + 1। इसी तरीके से हमको सोल्व करना है, ठीक ना। बस इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को भी इसी तरीके से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x² एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। देखिए पहले मेरा माइंड में क्या आएगा, ये कौन सा पोलिनोमियल है। यहाँ से हमको नजर आएगा कि ये क्यूबिक है, मतलब क्वाड्रेटिक नहीं था। क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री 2, यहाँ डिग्री 3 है। यदि क्वाड्रेटिक रहता तो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सोल्व कर लेते, लेकिन यहाँ डिग्री 3 है। तो जब क्यूबिक को हमको क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक, जिसे हम क्या किए थे, यहाँ पे कोई क्यूबिक था तो यहाँ पे ले आए थे ना, एक क्वाड्रेटिक में ले आए थे। उसके बाद स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करेंगे। इसको लाने के लिए कैसा, पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप होगा क्या, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट देखेंगे 1 है या नहीं। यदि 1 नहीं रहेगा तो 1 हम लोग बनाएंगे। देखिए यहाँ क्या है, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 कोएफिशिएंट है तो हम लोग क्या देखेंगे, कांस्टेंट टर्म देखेंगे। क्या कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है, -5 है तो 5 आप लिख लीजिए, 5 लिख लिए। अब 5 का फैक्टर देखेंगे, क्या होता है, 1 होता है, 5 होता है, और इसके आगे क्या लगाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो अब हम एक बार +1 रख कर देखेंगे, एक बार -1 रख कर देखेंगे। तो एक बार x के जगह पर 1 रख कर देखिए, ठीक। तो यहाँ से क्या होगा, P1 क्या हो जाएगा, ये Px मान लीजिए। तो क्या P1 क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर 3 माइनस 9 इंटू 1 9 माइनस 5। देखिए तो क्या आ गया, सही किए ना, 1 हम लोग रखें तो 1 क्यूब 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5। देखिए -3 -5 -8 हो गया, -3 -5 -8 और -9 -17। तो 1 -17 आ गया, क्या आ गया, -16 आ गया। तो जब -16 आ गया, यहाँ 0 आएगा तो बोलेंगे फैक्टर, तो ये मेरा कोई काम का नहीं रहा ना। अब हम x का वैल्यू -1 रख कर देखेंगे, x इज इक्वल टू -1, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रखेंगे। देखिए x यहाँ है तो -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू एक्स के जगह पे क्या रखेंगे, -1 -5। अब सिंप्लीफाई कीजिए, -1 होगा, यहाँ -3 होगा, यहाँ माइनस माइनस +9 हो जाएगा और यहाँ -5। देखिए -1 -3 -4 -4 -5 -9, तो ये तो 9 ऑलरेडी है और 9 -9 क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू -1 क्या है, x इक्वल टू -1 पर ये वैल्यू क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, 0 आ रहा है। तो हम क्या बोल देंगे, x + 1 एक फैक्टर हो जाएगा। यहाँ माइनस में है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस में। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, x क्यूब -3x² -9x -5 इज इक्वल टू, एक फैक्टर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 1 है तो ये साइड लाइए तो क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। तो x + 1 एक तो फैक्टर मेरा आ गया। अब हम देखिए किस तरह से सोचें। अब ये डब्बा क्या है, x पर जिस तरीके से हम लोग यहाँ क्या बनाए थे, x - 1 बनाए थे, देखिए तीनों में, तो इसके बाद कॉमन लिए थे, उसी तरीके से यहाँ x + 1 बनाएंगे। देखिए x + 1 कैसे बनेगा, यहाँ x क्यूब है तो x क्यूब लिख लेते हैं, यहाँ प्लस बनाना है ना, तो प्लस बनाना है तो प्लस यहाँ लिखेंगे। यहाँ -3x² को क्या लिखेंगे, -3x² को क्या लिख सकते हैं, x² - 4x² लिख सकते हैं, हाँ या ना। अब देखिए यहाँ से 2 से कॉमन लेंगे, देखिए एक का स्टेप जा रहे हैं। देखिए यहाँ 2 से कॉमन लेंगे तो क्या बचा, यहाँ x² बचा, और यहाँ x² कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा, x, और यहाँ क्या बचा, 1। यहाँ से तो मेरा आ गया ना, इसको तो लिख लेंगे, -3x² को क्या लिख लेंगे, x² - 4x²। अब देखिए यहाँ से क्या है, -9x है, क्या है, -9x है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे ताकि x + 1 डब्बा में आ जाए, तो -9x को क्या लिख सकते हैं, -4x -5x लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से -4x² की जगह पे -4x यहाँ से कॉमन ले लिए तो क्या यहाँ बचा, x बचा, और माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ से 4x तो कॉमन ही ले लिए तो क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, अब -5x है और यहाँ -5 है। अब -5 यहाँ से कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ x बचेगा और माइनस माइनस प्लस 1 बचेगा। यहाँ तक आप समझ गए। अब x + 1 क्या ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं ये तो एक फैक्टर है ही। यहाँ देखिए x + 1, तो यहाँ क्या बचा, अंदर x² - 4x - 5। अब हमें क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। कैसे, 2 नंबर खोजना है जिसका क्या हो, -5 × 1 -5, यानी मल्टीप्लिकेशन -5 हो और एडिशन डिवीजन -1 हो। कैसे होगा, आप बोलिएगा, -5 × 1 कर लीजिए और -5 + 1 कर लीजिए। देखिए दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, x + 1। अब x² स्प्लिटिंग द -4x को क्या करेंगे, -5x
प्लस एक्स माइनस 5। देखिए एक्स प्लस 1, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 बचेगा, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 बचेगा। अब मेरा हो गया x प्लस 1। देखिए x माइनस 5 यहाँ कॉमन ले लिए तो क्या बचा, यहाँ x बचा, यहाँ प्लस 1 का बचा, तो ये मेरा फैक्टर आ गया। तो क्या लिखेंगे, x प्लस 1, x माइनस 5 और x प्लस 1, मतलब x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 का स्क्वायर आ गया ना, तो x प्लस 1 का स्क्वायर, इसे भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी इसी तरीके से सोल्व करेंगे। देखिए इसमें टाइम थोड़ा लग रहा होगा ज़्यादा, लेकिन एक बार आप समझ गए ना तो बनाने में बहुत ही मज़ा आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स क्यूब, मान लेते हैं पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 प्लस 32x प्लस 20। देखिए मेरा पहला क्या होगा, डिग्री 3 वाला है, तो हम लोग क्या देखेंगे, पहला क्या, जिसमें डिग्री 3 है उसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो पहला देख लिए। दूसरा स्टेप कांस्टेंट टर्म देखेंगे 20। अब इसका फैक्टर देखेंगे, 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 10 होता है, 20 होता है, ये बहुत सारा है ना, 1 2 4 5 10 20। तो इसके आगे क्या लगाएंगे, प्लस माइनस, सबके आगे क्या लगाते जाएंगे, प्लस माइनस लगाते जाएंगे। पहले हम लोग देखेंगे क्या, इसका मतलब क्या हुआ 1 माइनस 1, इसका मतलब क्या हुआ 2 माइनस 2। पहले हम लोग देखेंगे चेक करके, क्या इतना फैक्टर के लिखने की ज़रूरत नहीं है पहली बार। पहले हम देखेंगे क्या पहला और दूसरा से कहीं ना कहीं कोई एक फैक्टर मिल रहा है, कोई एक फैक्टर मिलेगा, बस हम लोग इस तरीके से आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए एक बार x के वैल्यू 1 रख कर देखते हैं, x इज इक्वल टू 1 रख कर देखेंगे क्या होगा, यहाँ 1 क्यूब, क्या जीरो आ रहा है या नहीं, 1 स्क्वायर प्लस 32 इंटू 1 प्लस 20। यहाँ तो जीरो कभी आएगा ही नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सारा प्लस में है तो ऐड हुआ है। तो यहाँ पे मेरा माइंड डायरेक्ट बोलता कि यहाँ तो सारा प्लस में है, तो यहाँ तो प्लस वाला वैल्यू आप ले ही नहीं सकते, प्लस वाला वैल्यू लीजिएगा तो ऐड कर कर जीरो से ज़्यादा ही आएगा, इसलिए यहाँ -1 यानी -1 वाला वैल्यू लेते हैं। तो क्या होगा, -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। देखिए -1 का क्यूब -1 प्लस 13 हो जाएगा, ये -32 होगा प्लस 20। देखिए 20 प्लस 13 33 और -33 आ गया ना, क्या आ गया, जीरो आ गया। कब, जब x इज इक्वल टू -1 रखने पर। तो हम यहाँ से क्या बोल देंगे, x प्लस 1 क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 का क्या हो गया एक फैक्टर, x प्लस 1। यहाँ माइनस में है ना तो यहाँ प्लस में हो जाएगा, जुड़ जाएगा x प्लस 1। अब हमें क्या बनाना है, बस इसके जैसा डब्बा बनाना है। क्या बनाना है, डब्बा बनाना है, तो बनाइए। एक्स क्यूब लिख लेंगे, डब्बा बनाने के लिए यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर लिखना होगा। यहाँ 32 को 12x प्लस 20x लिखेंगे और आगे जो है 20 है। अब देखिए दो दो से कॉमन लेते चले जाइए, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 1, यहाँ से 12 कॉमन लीजिए, 12x कॉमन लेना होगा तो बचेगा 12 प्लस 12 क्यों बचेगा, 12 तो कॉमन ही ले लिए तो x बचेगा प्लस 1 बचेगा, प्लस 20 कॉमन लिए तो x प्लस 1 बचेगा। अब पूरा से x प्लस 1 कॉमन ले लीजिए तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सोल्व कीजिए, दो नंबर सोचिए जिसका प्रोडक्ट 20 हो और 12 क्या हो, एडिशन। तो हम बोलिएगा 10 प्लस 2 होगा तो 10x प्लस 2x प्लस 20। आप क्या करेंगे, x प्लस 1, यहाँ से क्या होगा x कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा, x प्लस 10, यहाँ से 2 कॉमन लीजिए तो x प्लस 10, x प्लस 1, यहाँ से x प्लस 10 कॉमन तो क्या बचा, x प्लस 2। इसका 3 फैक्टर आ गया, x प्लस 1 एक पहले निकाल चुके थे, दूसरा x प्लस 2 है और तीसरा x प्लस 10 है। क्या अब इस आपको क्यूबिक का फैक्टराइज करना होगा तो आप कर लीजिएगा या नहीं, हमें बताइए। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y
-1। देखिए ना, इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से, लेट कर लेते हैं पी वाई इज इक्वल टू वाई, वाई में है ना ये। देखिए मेरा पहला फैक्टराइज करना है तो मेरा पहला माइंड क्या कहेगा, पहले बोलेगा क्या, ये कौन सा पोलिनोमियल है। तो मेरा दिमाग क्या क्या, अच्छा डिग्री 3 है तो क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो फिर क्यूबिक है तो दूसरा हमारे माइंड में क्या आएगा, जो क्यूबिक है मतलब जिस पर पावर 3 है उसका कोएफिशिएंट 1 है या नहीं। तो इसमें तो नज़र आया 1 नहीं है, तो इसका मतलब 1 बनाना होगा। 1 कैसे बनाएंगे, 2 को बाहर निकाल लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, जो होगा इसके साथ वो बाहर निकाल लेंगे। अब बस 2 से डिवाइड कर लीजिए, यहाँ क्या बचेगा वाई क्यूब, यहाँ क्या आएगा वाई स्क्वायर बाई 2, यहाँ -1/2। हाँ या ना, देखिए ना, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, वाई क्यूब प्लस 1/2 वाई स्क्वायर -y/2 आ गया। अब इसको भूल जाइए, मतलब इसको याद रखिए, ये काम आएगा, ये चलते रहेगा साथ में। अब क्या है, वाई क्यूब आ गया, इसका कोएफिशिएंट 1 आ गया। अब इसका कांस्टेंट टर्म देखेंगे, क्या देखेंगे, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है, -1/2 है, तो आप 1/2 ही लिखिए, ठीक है ना। अब इसका फैक्टर देखिए, 1 का फैक्टर क्या होगा, +-1, तो 1/2 तो लिखे। पहले तो क्या देखें, 1 का फैक्टर क्या होता है 1, 2 का भी फैक्टर क्या होता है 1, तो 1/1 क्या होगा 1, तो +-1 तो लिखेंगे। दूसरा क्या होगा, 1 का फैक्टर तो 1 ही होता है, और 2 का फैक्टर क्या होगा, एक और फैक्टर प्लस का 2 हो जाएगा, तो +-1/2। अब हम चेक क्या करेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, नहीं एक बार 1 और एक बार -1 रखेंगे। किस में, इसमें रख कर देखिए, y के जगह पर, y के जगह पर 1 रखिए, तो 1 का क्यूब 1 प्लस 1/2 हो जाएगा, फिर -1, y के जगह पर सिर्फ 1 रख रहे हैं, प्लस का 1। देखिए ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, मतलब 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये क्या होगा, 2 तो चलेगा ही हमारे साथ ही साथ में। क्या चीज़ रखने पर 0 आया, 1 रखने पर। कब, जब y का वैल्यू 1 रखें तो ये 0 आ गया, तो इसका मतलब एक फैक्टर क्या आ गया, y-1 क्या आ गया, फैक्टर आ गया, किसका, इसका। देखिए ये बगल में हम लिख देते हैं, +1/2 वाई स्क्वायर -y-1/2, इसका एक फैक्टर क्या आ गया, y-1 आ गया। अब यहाँ लिखेंगे, पहले यहाँ समझिए, जब इसका एक फैक्टर y-1 आ गया, तो जिस तरह से यहाँ पर डिब्बा बना रहे थे, ये जो डब्बा बना रहे थे, तो इसका मतलब हर एक डब्बा में क्या होना चाहिए, y-1 होना चाहिए। तो देखिएगा y-1 कैसे होगा, ये वाई क्यूब लिखते हैं, वाई क्यूब लिख लिए। अब देखिए 1/2 वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर -1/2 वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए 1 - 1/2 क्या होता है, 1/2 होता है। 1 में हाफ अगर सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो हाफ होगा, उसी तरीके से वाई स्क्वायर में 1/2 वाई स्क्वायर सब्सट्रैक्ट कीजिए, क्या होगा, हाफ ही आएगा, यही आएगा। अब ये क्या है, -y है, क्या है, -y, तो ये -y को भी कुछ लिख सकते हैं। आप बोलिएगा हाँ लिख तो सकते हैं, क्या, जिस तरीके से इसको लिखें तो उस तरीके से आप इससे भी लिख सकते हैं, -y को क्या लिखेंगे, आप बताइए, -y को लिख सकते हैं -1/2 वाई -1/2 वाई, और अंत में जो है -1/2, हाफ माइनस हाफ, ये तो फुल होगा ना। अब देखिए, अब कॉमन ले लीजिए, वाई स्क्वायर कॉमन लिए तो y+1 आ गया, यहाँ से -1/2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, -1/2 y कॉमन ले लिए ये दोनों से, तो क्या बचा, y+1 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस वाला। अब देखिए यहाँ से 1/2 कॉमन ले लिए तो y+1 बच गया। अब हमें बताइएगा, यहाँ से देखिए y+1 कॉमन, तो क्या बचा, y स्क्वायर -1/2 y -1/2 आ गया ना। अब देखिए y+1 2 क्या ले लीजिए एलसीएम, तो क्या आएगा, 2y स्क्वायर -y -1, यही ना। अब इसके जगह पर आप ये लिख लीजिए, y+1 इंटू 2y स्क्वायर -y -1/2। देखिए ये जो स्टेप हम लोग किए हैं, ये जो स्टेप किए हैं, इतना जो स्टेप किए हैं, आप इसके नीचे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो y+1 इंटू ये अब तो क्या बन गया, अब तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आप सोल्व कीजिए, इसमें तो आप पारंगत है ना, एक्सपर्ट हैं। देखिए -1 × 2 -2, और बीच में क्या है -1,
अब दो नंबर ऐसा सोचिए जिसका मल्टीप्लिकेशन -2 हो, जिसका मल्टीप्लिकेशन -2 हो और एडिशन या सब्सट्रैक्शन -1 हो। आप हमें बताइए। आप बोलिएगा -2 + 1 तो होता है, -2 × 1। देख लीजिए दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, y + 1 × 2y², इसको स्प्लिट कीजिए क्या चीज़ में, -2x + x, आगे क्या है -1, y + 1। देखिए यहाँ से क्या आएगा, कॉमन तो कुछ आएगा, 2x हम लिख लिए ना, y होगा, 2y कॉमन आएगा तो y -1 हो जाएगा। यहाँ से +1 कॉमन लीजिए, y -1 हो जाएगा। और कुछ कॉमन आ रहा है, y + 1। देखिए यहाँ से क्या आ रहा है, y -1 एक डब्बा है, तो क्या बचा, 2y + 1। देखिए इसका फैक्टराइजेशन हम लोग भी कर लिए, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप देख भी सकते हैं, देखिए ना, y + 2, तो ये क्या होगा, y -2, y = -1 हो जाएगा, y = -1। देखिए -1 यहाँ पर भी है, y -1 को 0 के इक्वल रखिए तो y क्या आ गया, 1, यहाँ पर भी है। और 2y, देखिए 2y + 1 = 0, y का वैल्यू -1/2। देखिए यहाँ पर प्लस माइनस है ना, तो -1/2। देखिए यहाँ 3 वैल्यू आ गया ना, एक 1 है, एक -1 है, एक -1/2। यहाँ से भी हम लोग फैक्टर निकाल सकते हैं हिट एंड ट्रायल से। जैसे हम लोग ये चेक किए थे ना, उसी तरीके से पूरा चेक करते हैं तो आपका 1 2 3 वैल्यू पर इस पोलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाता, 0 आ जाता। तीन नंबर पर इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाता। तो हम लोग बोल देते हैं क्या, देखिए x = 1 रखते हैं, y है तो y = 1 पर 0 आ जाता, तो हम लोग बोल देते हैं एक फैक्टर y -1 है। जब आप इसको रखते हैं क्या, y = -1 रखते हैं तो y + 1 हम लोग लिख लेते हैं, एक फैक्टर है। और जब y = 1/2 रखते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं y -1/2 भी क्या है, एक फैक्टर है। आप इसको कर लेते हैं, 2y - 1/2। ये जो 2 है ना, ये जो 2 है, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाता, तो बच जाता 2y + 1, 2y + 1। -1/2 रखने पर 0 आता, तो y + 1/2। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये जितना हम लोग एक्सरसाइज 2.3 को सोल्व किए वो समझ में आ गया होगा। यदि कोई चीज़ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। हमें भी गलती रही होगी जिससे आप समझ नहीं पाएंगे, तो उसको हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और अच्छी तरह से समझा के अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 का इंट्रोडक्शन करेंगे।